साल पहले कि इस कॉपीराइट के सिलसिले में आपको हमारे साथ चलना है, तो इनके साथ हम दिल्ली के हमने बहुत चक्कर लगाए। हमने सारा जद्दोजहद देखी, किस तरह इन्होंने वहां जा जाकर एक एक सीट, जावेद साहब की इसलिए तारीफ कर रहा हूं, सब उनके साथ गए कि जावेद साहब का कमाल है कि इन्होंने हर एक इंसान से, अपोजिशन पार्टी का हो, पार्टी का हो, उससे मिलकर उन्होंने किसी तरह ये बिल पास करवा दिया। मैं उनको फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आप सभी को। अब दूसरा ये कि एक्सप्लॉयटेशन तो क्या है, हमारी इंडस्ट्री में जितने भी क्राफ्ट्स हैं, हमारे मालिक और नौकर का संबंध कहा जाता है हमारा, और एक्सप्लॉयटेशन तो सब जगह है। एक्सप्लॉयटेशन तब होता है जब हम एक्सप्लॉयट होने के तैयार होते हैं, उसी का किया जा सकता है। तो आज ये स्टेप जो इन्होंने उठाया है, जैसे सोनू जी ने बोला अभी कि हम साइन नहीं करेंगे, ऐसे एक एक कर कर ही। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम हर कोई चाहता है कि भगत सिंह और आजाद पैदा हो, लेकिन दूसरे घर में, हमारे घर में नहीं। तो ये जो शुरुआत की इन्होंने, बहुत अच्छी शुरुआत की, इससे लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हमारी तीनों एसोसिएशन जो है, राइटर एसोसिएशन, कंपोजर, सिंगर एसोसिएशन हमारे साथ अटैच्ड है। और मैं ये वायदा करता हूं, बीइंग ए ऑल इंडिया, इवन आई एम ए प्रेसिडेंट ऑफ एंटायर ऑल ओवर इंडिया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाल एंड मलयालम। अभी हमारी कॉन्फेडरेशन भी 21, 22, 23 को बॉम्बे में है, जो 21 ईयर्स के बाद हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पर सभी जगह से हमारे जितने क्राफ्ट्स के लोग आएंगे, ये 3 एसोसिएशन के भी होंगे, और कॉपीराइट भी हमारा बहुत अहम मुद्दा रहेगा डिस्कशन करने का। अगर किसी तरह ये प्राप्त नहीं कर सकते हम, तो फेडरेशन साथ रहेगी, और फेडरेशन कभी बंद में बिलीव नहीं करती है, लेकिन अगर वो स्टेप भी उठाना पड़ता है हमको ऑल इंडिया बेसिस पर, तो हम वो स्टेप भी उठाएंगे। हमारी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारी इंडस्ट्री की इसमें कास्ट क्रीड नहीं है। पहली हमारी फेडरेशन है जो ऑल ओवर इंडिया में, आपको बता दूं कि हर जगह पे आप होटल में जाएंगे, आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, हर किसी में पॉलिटिकल झंडा होता है। लेकिन हमारी एक फेडरेशन ऐसी है ऑल इंडिया की फिल्म एम्प्लॉय भी, जिसमें आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी झंडा नहीं है। तो हमें कोई दबा नहीं सकता है, इन्फ्लुएंस लड़ा नहीं सकता है। हम जो निर्णय लेंगे हम सब मिलकर ही लेंगे आपस में। और ये मैं पहले भी विश्वास दिला चुका हूं, एंड तक जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, ऑल इंडिया के वर्कर, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम है, कंबाइन होकर लड़ेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू। हेलो एवरीवन। एक इंसिडेंट अभी हुआ था, एक फिल्म की थी मैंने, सत्याग्रह। मैं ये चाहता हूं आप लोगों को क्लियर करना कि प्रोड्यूसर जो है, वो अधिकांश जो प्रोड्यूसर वो हमारे, मतलब हमको अपोज नहीं करते हैं, हमारे हित के बाहर नहीं जाते हैं। वो मैं आपको एक बताना चाहूंगा, क्योंकि मेरे पास दोनों एग्रीमेंट है। एक श्री प्रकाश झा साहब का एग्रीमेंट है, जब ऑडियो उन्होंने नहीं दिया था किसी को, तब मेरे पास रॉयल्टी उन्होंने लिख के दी थी, वो मेरे पास है, मैं संजय को भेजा मैंने। और जब वो टी सीरीज के पास चला गया, तो वहां मेरा सब कुछ उन्होंने, मतलब रॉयल्टी भी नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, सब करके दिया। तो मेरा यही कहना था कि अगर प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं, तो मतलब एक ही गंध है हमारी इस इंडस्ट्री में। और अगर जैसे मुझे बहुत खुशी हुई जो धर्मेश जी का साथ, पूरी फेडरेशन का साथ, और हमेशा उनका रहा है। और अगर इसी तरह हम मजबूत रहे, तो एक कंपनी क्या है, 10 और खड़ी हो जाएंगे हमारे साथ। That's it. Thank you. अब जो हाल ही में न्यूज में परसों से आ रहा है, थोड़ी बात कर लेते हैं। और मैं चाहूंगा कि इस फिल्म के जो कंपोजर्स यहाँ हैं, शंकर एहसान लॉय, मैं उनसे कहूंगा कि वो 2 शब्द कहें और इस बारे में बताएं डिटेल में कि हुआ तो हुआ क्या और कैसे। तब तक अभय जी भी हमारे साथ होंगे। When Abhay and Sanjay and Vicky, they signed us on for this film, the deal was struck in exactly 3 minutes. We quoted our price, we told them about our requirements, which is there as per our law, and they agreed to it completely, and immediately they were ready to sign the agreement. But then, eventually, when that was taken to the music company,
they were not in agreement with what we were agreeing with the producers of this film. And then came another contract which we were supposed to sign, and when we saw the contents of the contract, and of course we passed it. See, we are not lawyers, we don't understand legal language. What is legal, what is not legal, we don't understand in the legal lingo. The simple person is you have either a lawyer or an association or somebody who understands this language who can tell you what is right, what is not right. It's very simple. And the Music Composers Association is an association which is formed by the composers for the composers. So that we're all together and we do something which is as per the law of this land. When we showed this contract to the legal department, they said that this is a contract that you can't sign. This goes against the law of this land, and you should not be in a position to sign this because it's completely illegal. All we did was we followed the law of the land, and we said we cannot sign this. Okay. Under normal circumstances, if it would have been a producer, he would have said that unless you sign, this will happen. Unless you sign, that will happen. You'll be in deep trouble because he's in trouble. Logical. But honestly speaking, these people, Abhay Deol, Sanjay Kapoor and Vicky, these three I would really salute on behalf of Shankar Ehsaan Loy and the lyricist Amitabh Bhattacharya. I know Abhay is running late, but you guys come here. Come. I know that you all want to take an entry together and all, but just come. Acha, when he comes, you'll come. Okay. Anyway, so they said they knew that they're going on a suicide mission. It's suicidal for them because they knew that the music company clearly told all of us that if you don't sign this agreement, we will not promote your music. Your music will not be heard anywhere. We will not release it. Nothing is going to happen. But we are people who follow the law of the land. We just said, sir, we are really helpless. It's like asking us to drink and drive, you know. It's like that. How can, just because something is happening, अरे यार आज पी ले, चला ले गाड़ी, ऐसे थोड़ी होता है. We said, we can't sign, I'm very sorry. The producers, we were shocked at what they told us. They said, Shankar Ehsaan Loy, we know that you all are following the law of the land. We know that our film is on the verge, वो डूबने के लिए तैयार है. मतलब, this music will not be heard anywhere. Nothing will happen to this film. This is almost like committing suicide, but we are with you. Because there should be at least that one first person who supports you all. Because you have taken this up for the cause, you all have taken it up for something that is true and legal, and we want to follow the legal path, whatever may happen to our film. So that is a stand taken by us. So we are truly in gratitude of these wonderful, wonderful superhumans, and now this is where it stands. So as you know, you can't hear the songs anyway because they've refused to release the film and all that. But we, in our own individual capacities, by tweeting, by doing Facebook and, you know, talking to the media, talking to the press, we're just making them aware of this is the situation, and we really hope that, you know, we really feel bad that, you know, we are in a position not to sign this agreement and वक्त पर जब film release पर है, because we know that the producer is in deep trouble. You know, if the film is going to release 1 year later, we can just say, okay, change the music director. We don't want to work, withdraw us, नए music composer whoever you all feel, which I'm sure that nobody is there because everybody is part of the association now. Nobody will sign an illegal document. We know that. But we could have said that, but he is absolutely in dire straits. He's in a helpless position today. He's put crores of rupees in that film, and nothing is going to happen to that. So it's really a situation that people have to look into, and we have to see to it that this doesn't repeat itself again. Thank you. माफ कीजिए, इसी को बात ज़रा मैं आगे बढ़ाता हूँ. एक गांव था, वहाँ पर एक आदमी था, उसके पास एक मुर्गा था. वो मुर्गा सुबह जोर से कुकू करता था और सब लोग जाग जाते थे, तो वो अपना काम में लग जाते थे. तो किसी बात पे वो आदमी नाराज़ हो गए. गांव वालों से कह रहे कि मैं अपना मुर्गा लेके अब इस गांव से जा रहा हूँ, यहाँ सुबह ही नहीं हो किया. तो मेरे ख्याल से गांव में सुबह बिना मुर्गे की भी हो जाती है.
तो यहाँ प्रशांत जी जो कि सीईओ हैं रेडियो मिर्ची के और हमारे दोस्त हैं, वो यहाँ बैठे हैं, बहुत ख़ास वजह से यहाँ आए हैं और वो वजह आपको खुद ही बताएंगे क्यों आएंगे। मैं प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ रेडियो मिर्ची कितना बड़ा है उसके बारे में मुझे ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। Okay, from a radio broadcaster's point of view, let me first tell you that we have declared. Is it on? Yeah, I think so. We have declared long back that for radio, the prime constituency is music and the artist and the fraternity of the music fraternity. So we have always sided with the music fraternity. When I saw the interview yesterday, Javed Saab, TV पे कल, कि ये problem हो रही है, I was not aware about this problem. The first thing we said is that we have to come here today and tell you clearly and openly that if nobody plays the music or promotes the film, we are still going to do it. So that is the only reason that I am here. My team is here and we are very happy to talk to all of you and get the music from you, and please start promoting it as soon as possible. Thank you, Prashant. That's indeed a very nice gesture. But at least there is some opportunity for the music of such films to be at least heard by the public, because otherwise the public is left without hearing such good music just because of certain people. So, अभी आपने बताया कि आपका जो एसोसिएशन है उसका मेन जो है मुद्दा जो है प्रोड्यूसर्स से है और उसमें कुछ सो कॉल्ड म्यूजिक कंपनीज जो है दे आर जस्ट मेकिंग सम कुछ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं. सो व्हाई डोंट यू जस्ट टॉक विद सो कॉल्ड म्यूजिक कंपनीज टू हैव सम सॉल्यूशंस. आप अपना नाम बताएंगे प्लीज. या जुहैब या सोहेल. नहीं, उनसे बात तो बहुत बार और बहुत लेवल्स पे हुई है, मतलब इंडिविजुअली तो बात हुई है, और लेकिन ये कि वो अभी कहीं तक पहुंची नहीं है, बल्कि वो तो वही तो कंपनी है जो इस तरह की कंडीशन और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं जिनको हम इनकार कर रहे हैं. माय क्वेश्चन. हाँ, मैं बताता हूँ उसका. आपने ठीक पूछा. एक बार ऐसा हुआ था आपसे कुछ 2.5 महीने पहले. हम लोग नॉर्मली इतने ज़्यादा अपने काम में मसरूफ रहते हैं कि किसी के पास टाइम नहीं है झगड़ा करने का, और हमारी फितरत में नहीं है किसी से लड़के किसी को आर्म ट्विस्ट करना. तो यकायक अचानक ही मुझे कुछ सूझी और मैंने बोला चलो यार सारे सिंगर्स लेट्स गो टू भूषण. तो भूषण को बोला था कि मैं आ रहा हूँ, और उनको सरप्राइज देने के लिए आई थॉट इट विल बी अ नाइस, फील नाइस अबाउट माइक.